हेलो दोस्तों, मैं सुरेश यादव सक्सेस अड्डा फॉर यू चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक, तो हमारा लेक्चर नंबर 15 का पार्ट 2 हो गया था। आज हम लोग पार्ट 3 लेंगे। आज भी ऑब्जेक्टिव की ही क्लास रहेगी। आज लास्ट है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एसी थ्योरी। ज़बरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, ज़बरदस्त एनर्जी के साथ। कौन सी पढ़ेंगे? एसी थ्योरी। मगर आज हम लोग ऑब्जेक्टिव और देख लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए एक बार। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, तो हम लोग का कुछ ऑब्जेक्टिव है, न्यूमेरिकल ले लिया था ज़्यादा। आज हम लोग कुछ ले लेते हैं कलर कोडिंग से क्वेश्चन। अभी नहीं हुआ है तो हम लोग लेते हैं कलर कोडिंग से क्वेश्चन। जैसे पहला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 220 ओम प्लस माइनस 5% का कलर क्या होगा? ठीक, आप लोग बताइए। 220 ओम रेजिस्टेंस है और प्लस माइनस 5% का उसमें क्या लिया गया है? टॉलरेंस। ये हमारा पूरा प्रतिरोध है। अब इसका आप लोग कलर बताना है कि कौन कौन सा कलर आएगा। तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। हम लोग ऑप्शन आपको दे रहे हैं। पहले में इन्होंने दिया है लाल, लाल, भूरा, लाल लाल और भूरा, तथा कौन सा दिया है? स्वर्ण। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन इन्होंने दिया है लाल, पीला, काला, स्वर्ण। दूसरा ऑप्शन। तीसरा इन्होंने दिया है लाल, लाल, पीला, फिर स्वर्ण। ठीक, चौथा ऑप्शन इन्होंने दिया है लाल, लाल, भूरा और उसके बाद चांदी, सिल्वर। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। कौन सा सही होगा? तो आपको कलर, उसके लिए आपको कलर का कोड याद होना चाहिए ना। तो कलर कोड याद करने हमने क्या बताया? बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, जो पहली बार जोड़ रहे हैं देख लेंगे। ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। नहीं बताया हुआ है आपको याद करने का तरीका। बी रॉय किसी का नाम है, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो बी से क्या हो जाएगा? ब्लैक। ब्लैक का कोड 0, ब्राउन का 1, रेड का 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4, ग्रीन का 5, ब्लू का 6, वायलेट जामुनी, इसका क्या होगा? 7, गुड मतलब ग्रे का 8, डब्लू से वाइट का 9। अब आप लोग देखिए किसका आएगा? 2 मतलब रेड, लाल हो गया पहला, फिर 2 दिया है, फिर रेड, लाल। उसके बाद तीसरा क्या हमारा दिया है? 0 कोड किसका आ रहा है? देखो ब्लैक। 0 मतलब क्या है? 0 एक 0 बढ़ रहा है। एक 0 बढ़ने का मतलब क्या है? आपको ये नहीं कि भुजीरो वाला लिख देना है, आपको क्या लिखना है? ये ना, एक जैसे तीसरा वाला जो कोड बताता क्या था? अगर शून्य आ गया तो इसका मतलब एक भी नहीं बढ़ेगा। एक है तो एक 0 बढ़ेगा, अगर 2 आता तो तीसरे नंबर पे 2 0 बढ़ता है। इसका मतलब कौन सा? बी। इसका मतलब कौन? ब्लैक, ब्राउन, भूरा। तो रेड, भूरा और 5% टॉलरेंस है। तो 5% टॉलरेंस किसका होता है? सोने का। अगर हम लोग 10% लिखते तो क्या लिखते? सिल्वर, चांदी का। अब 20% लिखते तो कोई कलर नहीं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग सही हुआ? फर्स्ट ऑप्शन। आप लोग कमेंट करके बताइए कि नहीं। कलर कोडिंग का हमने एक टॉपिक थ्योरी में लिया है, आप लोग जाके पढ़ लीजिएगा जिसको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? एक न्यूमेरिकल है फिगर का। आप लोग जल्दी से उसको बताइए उसका आंसर क्या आएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिससे मैक्सिमम लोग जुड़ जाएं। आप लोग को बस एक ही काम करना, शेयर करना है और वीडियो को देखना है ज़बरदस्त तरीके से। ठीक, ये हमारा फिगर है। अब आपको इसमें क्या निकालना है? ए बी के बीच रेजिस्टेंस निकालना है। और रेजिस्टेंस दिया है 10 ओम, 15 ओम, 6 ओम और 4 ओम। आप लोग बताइए इस रेजिस्टेंस का मान क्या आएगा? ए बी के बीच आपको मान निकालना है। क्लियर? तो आप लोग इसका आंसर बताइए क्या आएगा। आपको ऑप्शन दे दें, ऑप्शन ले लो। पहला ऑप्शन 8.4 ओम। बी ऑप्शन इसका दिया हुआ है 4 ओम। सी ऑप्शन इसका दिया हुआ है 2.5 ओम। और जो इसका डी ऑप्शन दिया हुआ है 6.8।
तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। क्लियर, जल्दी बताइए। आज का यह क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक, तो बताइए आप लोग जल्दी से। ठीक, तो कुछ लोग कर पा रहे हैं, कुछ लोग, बहुत कम लोग आंसर दे पा रहे हैं। तो आप लोग एक बार इसका थ्योरी ज़रूर पढ़ लीजिए। देखो हम इसको देखते हैं, इसको देखो, इसको बस क्या करो, ए और बी को पढ़ खींच दो, क्या हो जाएगा, ये दोनों समांतर में हो जाएंगे, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, ये दोनों बीच का डिवाइड हो जाएगा। देखो तो इसका फिगर अगर देखा तो क्या होगा, ए, उसके बाद देखो ये 15 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसके समांतर में है क्या आएगा, 6 आ जाएगा। फिर देखो ये बीच की भुजा दोनों डिवाइड कर रही है, फिर बीच की भुजा जोड़, बीच में कुछ है ही नहीं, ऐसे डिवाइड करो, फिर इसका, फिर ये दोनों समांतर में, इधर कितना 10 और 4। अब इसको आप लोग सॉल्व करिए। देखो अब तो सिंपल हो गया ना, दोनों को सॉल्व कर लो, समांतर समांतर, फिर सीरीज हो जाएगा। जो भी आंसर आए सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, अब तो आप लोग लगा लोगे ना, ए और बी इन दोनों को समांतर है तो क्या होगा, दोनों का सॉल्व कर लेना, फिर इन दोनों को सॉल्व कर लेना। आपका जो भी आंसर आएगा क्या आएगा, 15 छक्का 90 21, जो भी होगा काट पीट के हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, यहाँ से आप लोग इसका सोल्यूशन निकालें। तो सिंपल है ना, आप सॉल्व करने को जो दोनों समांतर समांतर सॉल्व करना, सीरीज में आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि कैसे लगेगा। नेक्स्ट सवाल बहुत सिंपल सा है, थ्योरी है। आप लोग बताना कि चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है। चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है। तो आप लोग बताइए चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है। तो पहला ऑप्शन दिया है धनात्मक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा भी है मगर आसान भी है और बहुत अच्छा भी है। और दूसरा दिया है ऋणात्मक, तीसरा दिया है सी वाला ए तथा बी दोनों, और चौथा दिया है कोई नहीं, नोटा ना नाप दीज। तो आप लोग बताइए इसमें कौन सा सही होगा। चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, क्या होता है, जल्दी बताइए आप लोग, क्या होता है, धनात्मक होता है ना। हमने आपको बताया था कि जिस पदार्थ को, जैसे अगर जिस पदार्थ को गर्म किया जाए, टेम्परेचर बढ़ाया जाए, तो अगर उसकी चालकता में कमी आ जाए और उसका प्रतिरोध बढ़ जाए तो उसका प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, धनात्मक होता है। अगर चालक को गर्म करोगे, चालक इसको गर्म करोगे तो इसकी चालकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, चालकता जी कम हो जाएगी और आर का मान बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाएगा। तो इसका जो प्रतिरोध ताप गुणांक होगा वह क्या होगा, धनात्मक होगा। जो भी हमारा मटेरियल चालक है ऐसा व्यवहार करेगा तो हमारा क्या कहलाएगा, उसका प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक। और हमारे जितने भी चालक होते हैं सबका प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, धनात्मक होता है। क्लियर। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव आते जाइए जल्दी जल्दी और कमेंट करते रहिए। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एक चालक का प्रतिरोध 4 ओम है। ठीक है, एक चालक का प्रतिरोध 4 ओम है। यदि चालक की लंबाई 3 गुना खींचकर बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध कितना होगा, प्रतिरोध कितना होगा। जल्दी से आप लोग बताइए कि एक चालक है जिसका प्रतिरोध 4 ओम है, यदि चालक की लंबाई 3 गुना खींचकर बढ़ा दी जाए तो चालक का प्रतिरोध कितना होगा। पहला ऑप्शन दिया है इसमें 12 ओम, बी वाला ऑप्शन दिया है 20 ओम, सी वाला ऑप्शन दिया है 36 ओम, डी ऑप्शन दिया है 48 ओम। तो आप लोग जल्दी से बताइए क्या होगा। खाली आपको ध्यान देना है कि चालक का प्रतिरोध जो है, मगर उसमें क्या किया जा रहा है, उसकी लंबाई को खींच के बढ़ाया जा रहा है। जब लंबाई खींच के बढ़ाया जाता है तो क्या होता है, उसके प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्या सूत्र आता है। तो हमने बताया है आर डैश बराबर एन स्क्वायर आर। जब खींच के बढ़ाया जा रहा है, कितना गुना बढ़ाया जा रहा है, 3 गुना। तो एन के स्थान पर क्या रखोगे, 3 का स्क्वायर, आर का मान क्या है 4, तो 3 त्रिक का 9 गुणे 4 क्या हो जाएगा 36 ओम।
तो इसका जो प्रतिरोध में कितनी वृद्धि हो जाएगी, 36 ओम। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन दे, ज़बरदस्त आंसर कर रहे हो। ठीक है, ऐसे करते रहो। कुछ लोग, आप लोग जो नए जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन को दबा दें, जिससे हमारा जो वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप लोग लाइव रहें। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगर एक चालक है, ठीक है, एक चालक है, उसका ताप बढ़ा दो तो उसकी चालकता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, एक चालक है, मान लो चालक, ठीक है, चालक, एक चालक है, चालक का ताप बढ़ा दिया जाए, क्लियर, एक चालक है, ताप बढ़ा दिया जाए तो उसकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, आप लोग बताइए, एक चालक का ताप बढ़ा दिया जाए, उसकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन है बढ़ जाएगा, चालकता बढ़ जाएगी। दूसरा ऑप्शन दिया है बी, घट जाएगी। तीसरा दिया है अपरिवर्तित रहेगी। चौथा दिया है नो, चौथा दिया है नोटा, नन ऑफ दीज। बताओ आप लोग, जल्दी से कमेंट बताओ कि एक चालक है, उसका ताप बढ़ा दिया जाए तो उसकी चालकता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसकी चालकता घट जाएगी ना, उसकी चालकता क्या होगी, घट जाएगी। और उसकी चालकता घट क्यों रही है ये बताइए। उसकी चालकता इसलिए घट रही है क्योंकि जब चालक का तापमान बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या हो जाएगी, कमी, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में आ जाएगी कमी। और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो उसकी कंडक्टिविटी, चालकता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, समझ में आया। आप लोग कमेंट करके बताइए कि समझ में आया कि नहीं। क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो आप लोग आज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि और ऑब्जेक्टिव आपको करना है आज के बाद, या फिर हम लोग आगे चलें एसी थ्योरी पे। ठीक है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 200 वोल्ट विभवांतर के विरुद्ध, 200 वोल्ट विभवांतर के विरुद्ध 5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, उत्सर्जित शक्ति बताओ, उत्सर्जित शक्ति बताओ, शक्ति बताओ। आप लोग बताओ, बहुत सिंपल सा हमने सवाल दिया है, ये तो सबका आंसर आना चाहिए इस पे ना। 1000 वाट, बी वाला 1.1 किलोवाट, सी ऑप्शन 200 वाट, 2000 वाट, डी ऑप्शन हमारा दिया है 100 वाट। तो आप लोग बहुत जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका कौन सा विकल्प सही होगा। ठीक, समझ में आ रहा है कौन सा विकल्प सही होगा, जल्दी बताइए आप लोग। हम हट जा रहे हैं, आप लोग कमेंट करिए जल्दी से। ठीक, अब देखो इसमें कौन सा, आपको बस आपको जानना है क्या क्या इसमें दिया। देखो वोल्टेज भी दिया है और धारा दिया है, उत्सर्जित शक्ति निकालना है। तो क्या करना, बस मल्टीप्लिकेशन ही तो करना है। P बराबर VI से क्या हो, सूत्र याद रखना क्या क्या कौन सा लगता है। देखो 200 इंटू क्या दिया है, I 5 एम्पियर, तो 2 पंचे 10, क्या आ गया 1000 वाट। आ गया कि नहीं। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, ठीक है, आप लोग ऐसे जुड़ते रहिए और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए चैनल। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि 1.5 देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1.5 किलोवाट हीटर, 1.5 किलोवाट हीटर द्वारा 5 मिनट में प्रयुक्त ऊर्जा है। आप लोग को ये सवाल ज़रूर बताना है, कितनी ऊर्जा लेगा हमारा जो हीटर होगा 5 मिनट में, कितनी ऊर्जा लेगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। आप लोग बताइए, आप लोग को हम विकल्प दे दे रहे हैं। ठीक है, पहला है 4540 जूल, दूसरा हमारा ऑप्शन दिया है 450 जूल, तीसरा हमारा ऑप्शन दिया है
7500 जूल। हमारा डी ऑप्शन दिया है कोई नहीं। आप लोग बताइए कौन सा सही होगा इसमें। तो आपको देखो क्या दिया है, पी दिया है, उसके बाद क्या दिया है, मिनट दिया है कि नहीं। आपको ऊर्जा निकालना है। आप लोग बताओ क्या करोगे इसमें। कुछ नहीं करना है यार। देखो क्या होता है, ऊर्जा वी, कोई ऊर्जा निकालना है तो क्या होता है, वी आई टी पढ़े हो ना। तो वी आई टी क्या है, वी आई के आई स्थान पे क्या लिख सकते, पी लिख सकते हो इंटू टी। चूँकि पी बराबर क्या होता है, वी आई ही तो होता है। अब पी का मान हमें कितना पता है, 1.5 किलोवाट। इसको किलोवाट में वाट में कन्वर्ट करो तो क्या हो जाएगा, 1.5 गुणे 1000 इंटू टी कितना है 5 मिनट, तो 5 गुणे 60 कर दो, सेकंड में कन्वर्ट कर दो। अब देखो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1000 से गुणा होगा 0.5 में, क्या हो जाएगा 1500। 1500 गुणे 6 पंचे 30 ना, 3000 हो जाएगा। 6 पंचे 30, 300 ना, 60 पंचे 300। अब इसको गुणा कर दो, 15 तियाँ 45 और 2 जीरो इसका 2 इसका, 4 जीरो बढ़ा दो जूल। ये लिखा हुआ है ना जूल, देखो कौन सही है, 4 जीरो ये। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आप लोग बताइए कमेंट करके आपको सवाल समझ में आया कि नहीं। आ गया, ठीक है, समझ में आ गया तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, सवाल नोट कर लेना। हम जितना न्यूमेरिकल लगवा रहे हैं आप लोग नोट कर लेना, बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। बस खाली आप लोग रिवीजन करके जाना एक बार सवाल, और सूत्र जो हम लिख रहे हैं वहाँ पे लिख देना कौन सा सूत्र लगा है, बहुत काम आएगा आपके। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है ओम के नियम के संबंधित है। अगला क्वेश्चन ओम के नियम से, ठीक है। ओम का नियम लागू होता है, तो इसमें दिया है पहला ए ऑप्शन चालक, बी ऑप्शन थर्मिस्टर, डी ऑप्शन सी ऑप्शन अर्धचालक, और हमारा डी ऑप्शन ये सभी। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ओम का जो नियम है वो किस पे लागू होगा। जल्दी बताइए आप लोग कमेंट करके, कौन सा होगा। बहुत सिंपल सा सवाल है, इसमें कौन सा होगा, चालक ना। ओम का जो नियम होता है वो चालक पे लागू होता है। जितने भी कंडक्टर मेटल होते हैं सब पे ओम का नियम लागू होता है। तो हम लोग चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमारा जो प्रतिरोध होता है, ठीक है, जो हमारा प्रतिरोध होगा वो कैसा अवयव है या कैसा एलिमेंट है। हमने आपको थ्योरी में पढ़ाया है नेटवर्क पढ़ाते समय, तो आप लोग जल्दी से बताइए कमेंट करके कि जो हमारा प्रतिरोध है कैसा अवयव है। ठीक है, प्रतिरोध नाम सुने हो ना, प्रतिरोध कैसा अवयव है। अवयव मतलब एलिमेंट, जिसको ना समझ में आए एलिमेंट लिख लेना, ठीक है। एलिमेंट कैसा एलिमेंट है, तो पहला इनमें दिया है सक्रिय, सक्रिय को बोलते हैं इंग्लिश में एक्टिव, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्टिव। और दूसरा बी हमारा है पैसिव, ठीक, पैसिव। सी हमारा क्या है, सी हमारा ऑप्शन है ए तथा बी दोनों, ए तथा बी दोनों, और डी ऑप्शन है कोई नहीं, नोटा। आप लोग बताइए इसमें कौन सा सही होगा। हमारा जो प्रतिरोध होता है वो कैसा एलिमेंट होता है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा सही है। जो हमारा प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का पैसिव एलिमेंट है ना। कैसा एलिमेंट है, पैसिव। और क्या है ये प्रतिरोध के बारे में, पैसिव एलिमेंट के साथ साथ ये बाई डायरेक्शनल डिवाइस है ना। बाई डायरेक्शनल मतलब द्विदिशीय युक्ति है, कौन, हमारा प्रतिरोध। क्लियर हो गया। हम लोग चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है मगर वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीपीसीएल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि विशिष्ट चालकता की इकाई होती है। विशिष्ट चालकता की इकाई होती है। तो विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है, पहला ऑप्शन दिया है महो प्रति मीटर, बी ऑप्शन दिया है साइमन प्रति मीटर, सी ऑप्शन दिया है ए तथा बी
दोनों, डी ऑप्शन दिया है महू। तो आप लोग कमेंट करके बताइए इसमें कौन सा सही होगा। विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है? तो पहला ऑप्शन हमारा क्या मिला, महो प्रति मीटर, दूसरा साइमन प्रति मीटर, तीसरा ए तथा बी दोनों, चौथा महो। कौन सा सही है? तो हमारा महो प्रति मीटर और साइमन प्रति मीटर दोनों ऑप्शन क्या है, करेक्ट हैं। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा, सी, ए तथा बी दोनों करेक्ट हैं। क्लियर? तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ओम के नियम। हमने न्यूमेरिकल करवा दिया, आज हम लोग सोच रहे थोड़ा बहुत थ्योरी भी लिया जाए साथ में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ओम का नियम लागू होता है, ओम का नियम लागू होता है, ओम का नियम लागू होता है AC, बी ऑप्शन DC, सी ऑप्शन AC तथा DC दोनों, डी ऑप्शन नोटा। तो आप लोग कौन सा लगाओगे? हमने बताया है आपको जो ओम का नियम होता है किस पे लागू होता है, AC और DC दोनों में। तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके सब लोग बता रहे हैं, बहुत अच्छा। ये आपने सभी लोगों ने, काफ़ी लोगों ने अच्छा जवाब दिया, बहुत अच्छे, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। बस आप लोग ऐसे पढ़ते रहिए, UP PCL तो बहुत आसानी से निकल जाएगा आप लोग का। हमें लग रहा है आप DC में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी ना। आप लोग का जिसने पूरा वीडियो देखा होगा, ऑब्जेक्टिव देख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं पूरा ऑब्जेक्टिव। ठीक, हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम लागू होता है, किरचॉफ का नियम लागू होता है AC, B DC, C AC तथा DC और डी ऑप्शन कोई नहीं। कौन सा ही होगा? किरचॉफ का नियम भी किस पे लागू होता है? आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, जल्दी, बहुत जल्दी। बहुत अच्छे, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक, एकदम करेक्ट। कौन सा? AC तथा DC। ओम का नियम हो चाहे किरचॉफ का नियम हो, दोनों AC तथा DC दोनों पे लागू होते हैं। क्लियर? क्लियर हो गया आप लोग का। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है किरचॉफ से ही संबंधित है। ठीक है, किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपको कंफ्यूजन नहीं लेना, हमने बताया हुआ किरचॉफ का जो प्रथम नियम है किस सिद्धांत पे काम करता है। देखो ऑप्शन ले लो आप लोग, ऊर्जा संरक्षण, बी ऑप्शन आवेश संरक्षण, हमारा सी ऑप्शन द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण, डी ऑप्शन ये सभी। आप लोग बताइए कौन सा सही है इसमें? किरचॉफ के प्रथम नियम किस सिद्धांत पे वर्क करता है? तो आपको बताना है आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किरचॉफ का जो प्रथम नियम होता है किस सिद्धांत पे? आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। क्लियर? अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। थोड़ा सा चेंज करके देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है किरचॉफ का द्वितीय नियम। बस यहाँ पे अब क्या कर दो, द्वितीय नियम। तो किरचॉफ का जो द्वितीय नियम होता है वो किस सिद्धांत पे काम करता है? अगर पूछा जाए तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। क्लियर? दोनों आपको समझ में आया कि नहीं? आ गया? हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल लेते हैं, फिगर का देखते हैं आप लोग लगा पाते हो कि नहीं। क्लियर? तो हम लोग देखते हैं, एक छोटा सा सवाल है, बहुत बड़ा सा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 15। आप लोग यार कमेंट करके ज़रूर बताओ आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। क्लियर? आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताते रहिए कि इसका
अधूरा सवाल हो गया, सॉरी मिस्टेक हो गया। ये हमारी एक सर्किट है, ठीक, ये 10 ओम रेजिस्टेंस है, ये ए पॉइंट है, ये बी, इसको ऐसे शॉर्ट कर दिया गया है, क्लियर। अब पूछ रहा है इसका आर ए बी फाइंड करो, मान ज्ञात करो। तो ए ऑप्शन इन्होंने दे दिया है 10 ओम, बी ऑप्शन इन्होंने दे दिया है क्या 0, सी ऑप्शन दे दिया है 5 ओम, डी ऑप्शन दे दिया है 7 ओम। तो इसमें कौन सा सही होगा आप लोग बताइए, इसमें कौन सा होगा। तो हमारा देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे है ही नहीं, 0 हो गया। अब जो 0 हो गया तो हमारी धारा यहाँ से जाने के बाद इधर से जाएगी, नहीं जाएगी, क्योंकि इसको शॉर्ट परिपथ मिल गया जिसमें कोई विरोध करने वाला नहीं, धारा इधर से निकल लेगी, इसमें जाएगी नहीं। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 0 है तो क्या आ जाएगा 10 गुणे 0 अपान 10 + 0, इसका मान टोटल मान क्या हो जाएगा 10 गुणे 0/10 बराबर 0। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। क्लियर, समझ में आया कि नहीं। अगर ये कोई परिपथ शॉर्ट कर दिया जाता है तो हमारा जो हम जानते हैं कि जो हमारी करंट होती है वो क्या होती है, हमेशा लो रजिस्टिव पथ को एक्सेप्ट करती है। अगर लो रजिस्टिव पाथ उसको मिल गया तो जो जिस रास्ते से जा रही थी उस रास्ते को छोड़ के उस दूसरे रास्ते से निकल लेगी, जिस रास्ते से उसको प्रतिरोध कम पता चलेगा कि इसका प्रतिरोध कम है। क्लियर, तो समझ में आ गया। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक कितना होता है, कितना होता है। अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक होता है, कितना नहीं लिखना है, होता है। बताओ अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है। तो पहला ऑप्शन इन्होंने दे दिया है धनात्मक, ठीक, बी ऑप्शन इन्होंने दे दिया ऋणात्मक, सी ऑप्शन दे दिया 0, डी ऑप्शन दे दिया अनंत। आप लोग बताइए अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है। जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइए क्या होता है। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं, ठीक है, बहुत सही। कौन क्या होगा, अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्यों होता है, क्योंकि जब किसी अर्धचालक को, ये पदार्थ अर्धचालक है, इसका जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या होंगे, उसमें होगी वृद्धि, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होगी तो इसकी चालकता बढ़ेगी, और चालकता बढ़ेगी तो प्रतिरोध घट जाएगा। जब कोई पदार्थ ऐसा व्यवहार करता है तो उसका जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्लियर, क्लियर हो गया। अच्छा हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एसी थ्योरी। आप लोग बस ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग लाइव आते जाइए, जिससे हम और मज़ा आए एसी थ्योरी में, ठीक है। आप लोग लाइव बहुत कम लोग रहते हैं, पता नहीं क्यों, या समझ में नहीं आता या फिर पढ़ना नहीं चाहते। 2 ही रीज़न हो सकता है ना, कि आईपीएल देखने में बिजी हो, रात भर आईपीएल देखते हो, सोते हो, सुबह उठ जाया करो, ठीक है। सो जाओगे तो किस्मत भी धीरे धीरे सो जाती है ना, तो दिक्कत होती है। तो आप लोग जगिए, सुबह 9 बजे फ्रेश होके बैठिए, कॉपी और कलम लेकर बिंदास पढ़िए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक कार्बन रजिस्टर जिसका कलर क्रमशः लाल, हरा तथा पीला है, यदि चौथी पट्टी सोना है तो प्रतिरोध का मान ज्ञात करो। प्रतिरोध का मान ज्ञात करो। क्लियर, आप लोग निकाल के बताइए क्या आएगा। हम आपको विकल्प लिख रहे हैं, तब तक आप लोग जल्दी से निकाल के बताइए क्या आएगा। गुणे 10⁻⁴ ± 5%,
बी ऑप्शन दिया है तो 26 × 10⁴ ±5%। डी ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन दिया है 25 × 10⁻³ ओम ±5%। डी ऑप्शन हमारा दिया है 25 किलो ओम ±5%। आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ठीक, तो आप लोग को कलर याद होना चाहिए। तो हमने जैसे हमारा ये इसमें कलर लाल है, लाल देखो लाल में क्या है बताइए आप लोग, लाल में क्या है, लाल का कोड क्या होता है, बी रॉय, हमने बताया ना बी रॉय। देखो आर आ गया ना 0 1 2, तो रेड का कोड कितना हो गया 2। उसके बाद कौन सा कलर दिया है लाल के बाद हरा, बी रॉय ग्रेड जी, इसका मतलब इसका 3 कोड, इसका 4, इसका 5, इसका क्या हो गया 5 × 10 लिखा जाता है। उसके बाद जितने जो संख्या है उसका घात। उसके बाद क्या दिया है पीला, पीला का कोड कितना है 4, तो 10⁴ ओम ±, और चौथी पट्टी क्या लिखा है सोना। और जब सोना लिखा होता है तो उसका टॉलरेंस कितना आता है 5%। देखो कौन सा विकल्प इससे मैच कर रहा है, 25 × 10⁴ ओम ±5%। तो हमारा कौन सा ए ऑप्शन करेक्ट है कि नहीं। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए आपको समझ में आया कि नहीं कलर कोडिंग। जिसको ना समझ में आ रही हो प्लीज़, कलर कोडिंग का एक अलग सा लेक्चर है, सिर्फ उसमें कलर कोडिंग ही पढ़ाई गई है। आपका थंबनेल पे ऊपर लिखा हुआ है कलर कोडिंग, तो आप लोग एक बार जाके वीडियो को वॉच कर लेना, देख लेना, फिर आराम से सारे सवाल लग जाएंगे। क्लियर। तो हम लोग चलते हैं आगे। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, 120 कूलाम आवेश को 5 वोल्ट से गुजारने के लिए आवश्यक ऊर्जा कितनी होगी। आप लोग बताइए। बहुत सिंपल सा सवाल है, बस आपको हल्का ध्यान देना, सूत्र आपको याद आ जाए बस लग जाएगा तुरंत ना। आप लोग को ये देखना है ऊर्जा निकालने के लिए अगर वोल्टेज दिया है और कूलाम आवेश का मान दिया है तो आप लोग कैसे निकालोगे। क्वेश्चन हमारा क्या है 18। आप लोग बताइए कैसे निकालोगे, बताइए जल्दी से। तो हम आपको विकल्प दे रहे हैं, देखो आपको विकल्प दें उसके बाद बताइए। 60 जूल, बी ऑप्शन हमारा है 600 जूल, 4.8 जूल, डी ऑप्शन हमारा है 24 जूल। आप लोग बताइए कौन सा सही होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। अब तो विकल्प मिल गया, आप तो तुक्का भी लगाओगे तो आध लोग का तो सही लग ही जाएगा ना। ठीक, बहुत सही। तो आप लोग बहुत मेहनत वैसे करते हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, लाइव आते भी नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं आते हो आप लोग। आप लोग ज़रूर लाइव आइए, लाइव आने से फ़ायदा हो जाएगा आपका भी। 1 घंटे टाइम देना है, 45 मिनट आधे घंटे दे सकते हो 24 घंटे में, आप उसके बाद अपना पढ़ते ही नहीं ना, तो आ जाया करो आधे घंटे 45 मिनट के लिए। देखो अब इसमें आपको फार्मूला नहीं याद आ रहा होगा, तो आप फार्मूला हम लोग क्या पढ़े, B = W/Q, यही तो पढ़े हो। Q क्या है, कार्य को ही क्या कहते हैं, ऊर्जा, किए गए कार्य को ही ऊर्जा कहते हैं, तो यही तो निकालना है। तो W बराबर क्या हो जाएगा B × Q। V का मान कितना है देखो 5, Q का मान 120, तो 12 पंचे 60, 600 जूल, 600 जूल हो जाएगा ना किया गया कार्य। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा कि नहीं होगा। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। हम लोग चलते हैं आगे। नेक्स्ट आप लोग कमेंट करके बताइए आपको समझ में आया कि नहीं, आ गया होगा ना। तो हम लोग चलते हैं आगे। अगला हमारा सवाल है कि एक चालक है हमारा, एक वाट आवर में कितने जूल होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है
1 वाट आवर में, आवर मतलब घंटा समझना, 1 वाट आवर में कितने जूल होते हैं, कितने जूल होते हैं। ये यूपीपीसीएल का आया हुआ क्वेश्चन है। आप लोग बताइए कितने होंगे। तो पहला ऑप्शन में दिया है देखो 3.6 गुणे 10⁸ जूल। बी ऑप्शन दिया है 3.6 गुणे 10⁵5 जूल। सी ऑप्शन दिया है हमारा 3.6 गुणे 10⁻³ जूल। और हमारा डी ऑप्शन दिया है 3.6 गुणे 10⁻⁴ जूल। अब आप लोग को बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। कुछ लोग तो रटे होंगे, अभी जो रटे हैं उनका आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि वो ध्यान ही नहीं दे पाएंगे कि पूछा क्या जा रहा है। उनको याद होगा कि हमारा यही विकल्प सही होता है। ठीक, तो आप लोग बताइए इसमें क्या होगा, जल्दी से बताइए। क्या होगा? तो कुछ लोग तो इसको टिक कर रहे होंगे, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा बुक में दी रहती है ना। मगर हमने क्वेश्चन में देखो क्या किया, 1 वाट किलो हटा दिया है ना, तो ये ऑप्शन तो सही हो ही नहीं सकता है। तो कौन सा सही होगा, तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1 वाट आवर बराबर क्या होगा, 1 वाट वही रह जाएगा जूल पर से कूलम और बाद इंटू क्या हो जाएगा, 1 आवर घंटा है तो 3600 सेकंड होगा कि नहीं। अब देखो तो 3.6 कर दो गुणे 10⁻, क्या हो जाएगा, ये वाट में है तो 306 गुणे 3 क्या हो जाएगा, जूल। देखो कौन सा ऑप्शन सही जा रहा, सी ऑप्शन। बहुत लोग का ऑप्शन बी आया होगा ना, जिसने सॉल्व नहीं, चुकी यहाँ पे हमने क्या किया, किलो हटा दिया फिर वाट ले लिया ना, इसीलिए ये ऐसा हो गया था और कोई दिक्कत नहीं है। तो सवाल समझ में आ गया, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग चलते हैं आगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक चालक से 60 सेकंड में 120 आवेश प्रवाहित होते हैं। क्लियर। देखो यदि एक चालक से 60 सेकंड में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित होते हैं तो चालक में धारा कितनी होगी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुछ लग रहा होगा आपको सरल है, मगर ये क्वेश्चन तो आता ही है ना पीसीएल में। ये पीसीएल के लिए यही सब, पीसीएल में अगर क्वेश्चन जब आते हैं बहुत छोटे से क्वेश्चन आते हैं कि वो आपको चेक करना चाहता है आपको कॉन्सेप्ट है कि नहीं, आपको फार्मूले याद हैं कि नहीं। बस बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना, 1 सेकंड का क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या जानते हैं अब देखो आपको हम ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन हमारा पहला दिया है 3.33 एम्पियर। बी ऑप्शन हमारा दिया है 1 एम्पियर और हमारा दूसरा दिया है 2 एम्पियर सी ऑप्शन। डी ऑप्शन दिया है 0.3 एम्पियर। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, बताइए जल्दी से कौन सा होगा। तो हम लोग पहले वो फार्मूला देखो, हम लोग क्या जानते हैं, बहुत अच्छे आप लोग, कुछ लोग बहुत अच्छे जाते हैं, हर क्वेश्चन का जवाब तुरंत लिखने से पहले विकल्प के लिख दे देते हैं, खाली हमने क्वेश्चन लिखा होता है। बहुत अच्छे। तो देखो Q बराबर क्या होता है, IT, ये तो होता है हमें Q पता, Q पता है, T पता, I निकालना है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, Q/T। Q का मान क्या है 120 कूलाम है ना आवेश का मान, और समय कितना दिया है 60, तो 60 दूना 120, तो I बराबर क्या आ गया 2 एम्पियर। आ गया कि नहीं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ये बताइएगा हमारा जो ये सेशन था आप लोग को कैसा लगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो आप जितने लोग भी लाइव हो प्लीज़ आप लोग कम से कम उसको लाइक कर दो और कमेंट कर दो। लाइक ज़रूर कर देना, ठीक, लाइक कमेंट और वीडियो को शेयर कर दो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच जाए। और आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और देखते रहें सक्सेस अड्डा फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।